ड्रामेटिक इंट्रो। बच्चों नमस्कार। आइए आज हम आपके पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 से रुबाइयाँ पढ़ते हैं, जिसे लिखा फिराक गोरखपुरी जी ने। बच्चों, फिराक गोरखपुरी जी के जीवन से संबंधित मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप इसे ज़रूर देखिए और इस पाठ को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अभिनव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं, रुबाई जो है 4 पंक्ति की एक छंद है, जिसमें 3 पंक्ति की अंतिम जो शब्द है वो तुकांत रहता है और एक पंक्ति यानी कि तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो रुबाइयाँ पढ़ लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चों, इस कविता में फिराक गोरखपुरी जी ने माँ और बच्चे के प्रेम के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ किस प्रकार से अपने बच्चे को प्यार करती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। माँ अपने बच्चे को, जो कि चांद के टुकड़े के समान है, ये चांद तो आप जानते हैं, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद के टुकड़ा है, तो उसे आंगन में ले करके, आंगन में लिए, घर के आंगन में उस बच्चे को, उस जो कि माँ के लिए चांद के टुकड़े के समान बहुत ही प्यारा है, उसे हाथों पे ले करके उसे झुलाती है और कभी उसे गोद में ले लेती है, उसे गोद भरी। कभी वो झुलाती है, कभी गोद में ले लेती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है। बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी यहाँ वर्णन करते हैं कि माँ उसे रुक रुक कर हवा में उसे उछाल देती है। लोका देना मतलब देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है। लोका देना ने उछाल देती है, उसे उछाल देती है। और जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो वह बच्चा जो है किस प्रकार से किलकारी मारता है। उनके किलकारी मारने से, उनके खिलखिलाने से घर उनके बच्चे की हंसी से गूंज उठती है। इसका सुंदर वर्णन किया गया। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और माँ इस प्रकार से बच्चे को हाथ में जो ऊपर उछालती है और फिर पकड़ लेती है। इस क्रिया के दौरान वो बच्चा जो है बहुत खिलखिलाने लगता है, वो किलकारी मारने लगता है, उसके किलकारी से घर गूंज उठता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और खिलखिलाते बच्चे की हंसी यानी बच्चे की हंसी से वो घर गूंज उठता है। इस पंक्ति में माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविकता अलंकार है। आप विशेष भी इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर माँ और बेटे के प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पूरी छंद में, इस रुबाई में वात्सल्य रस है और दृश्य बिंब है। बच्चों, ऐसा लगता है कि माँ जो है आंगन में खड़ी है और अपने चांद के टुकड़े के समान बच्चे को लेकर वो उससे खेल रही है, उसे गोद में भर लेती है, हाथ में झुलाती है और हवा में लोका देती है, हवा में उछालती है। तो ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कि हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, इस गूंज उठती है इसमें श्रव्य बिंब है, क्योंकि ऐसा हमको जान पड़ता है कि बच्चा जो है जब वो खिलखिलाता है तो उसकी जो हंसी है वो कानों में सुनाई देती है। चांद के टुकड़े मुहावरे का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। ये चांद के टुकड़े है, इसका मुहावरा है जो बहुत प्यारा। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ आप जब देख रहे हैं, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देने शब्द का जो वर्णन किया गया है, प्रयोग किया गया है, देशज शब्द है और उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है। चांद का टुकड़ा यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि बच्चे को चांद के टुकड़े के रूप में चित्रित किया गया है और ये रुबाई छंद है। आइए दूसरा रुबाई हम देखते हैं।
नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। यहाँ पर भी माँ किस प्रकार से बच्चे को नहलाती धुलाती है, किस प्रकार से उसे प्यार करती है, इसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन गोरखपुरी जी ने किया है। नहला के छलके निर्मल जल से, छलके बहुत ही सुंदर स्वच्छ जल से, निर्मल जल से माँ जो है अपने बच्चे को नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं मतलब यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है गेसुओं यानी बालों, उसके उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, नहलाने के बाद जब बच्चे का बाल जो है उलझ जाता है तो माँ उसे कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब वो कंघी करता है तो वो बच्चा किस प्रकार से अपने माँ के मुंह को निहारता है, देखता है, उसका सुंदर वर्णन कवि गोरखपुरी जी ने यहाँ किया। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, जब माँ बच्चे को अपने दोनों पैर के घुटनियों में उस बच्चे को दबा करके जब उसे कपड़ा पहनाती है माँ, तब जो है वो बच्चा बहुत ही प्यार से अपने माँ के मुंह को देखता है। इसका सुंदर वर्णन किया। जैसा कि आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा रहता है, इधर उधर भागता है, तो कहीं भागे ना करके माँ जो है उसे अपने पैर के घुटनियों में दोनों तरफ से दबा लेती है और उसे कपड़ा पहनाती है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन कवि करते हैं कि नहला के छलके निर्मल जल से माँ जो है अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है, फिर उसे जब नहलाती है उस समय उसके बाल जो है उलझ जाते हैं, तो उस बाल को, उस गेसुओं को फिर कंघी करके माँ जो है बहुत ही उसके बाल को बनाने का प्रयास बनाती है, उसे अपने बच्चे को सजाती है। और जब वो कपड़ा पहनाती है तो बच्चा जो है इधर उधर भागता है, उस दौरान कहीं भागे ना करके बहुत ही प्यार से वो माँ अपने बच्चे को घुटनियों में दबाती है और उसे कपड़ा पहनाती है। उस समय ये बच्चा जो है अपने माँ के मुंह को बड़े ही प्यार से देखता है। इस तरह से माँ किस प्रकार से अपने बच्चे को नहलाती है, कंघी करती है, और उस समय वो बच्चा किस प्रकार से अपने माँ के प्रति प्यार प्रकट करता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन फिर गोरखपुरी जी ने इस रुबाई के माध्यम से किया। तो हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः यहाँ पर स्वाभाविकता अलंकार है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भी माँ और बेटे के प्रेम का वर्णन किया गया है। छलके एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े में, लोक भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। पिन्हाना शब्द का प्रयोग किया गया है, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। और दृश्य बिंब है, ऐसा लगता है कि वास्तव में माँ जो है अपने बच्चे को नहला रही है, कंघी कर रही है ना, और माँ जो है अपने बच्चे को माँ अपने बच्चे को देख रही है। ये पूरी तरह से दृश्य ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, और ये रुबाई छंद है। बच्चों आइए तीसरे पद की व्याख्या देख लेते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चों यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने दीपावली के समय किस प्रकार से घर सजाया जाता है इसका सुंदर वर्णन किया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, फिराक गोरखपुरी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिवाली की शाम को जब लक्ष्मी पूजा होती है तो उससे पहले घर की तो पूरी तैयारी हो जाती है, घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है। तो दिवाली के शाम के लिए पूरा घर तैयार है, सजा धजा हुआ है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, तो माँ क्या करती है कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने जो कि जगमगाते लावे की तरह बहुत ही सुंदर है, उसे भी जो चमक दमक से भरा हुआ है उसे लेकर आती है। और वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, माँ जो है बहुत सुंदर है और सुंदर मुख पे और भी दमक और भी चमक आ जाती है जब वो माँ अपने बच्चे के घरौंदे में, बच्चे के उस
घरौंदे में उसके भी एक घर में, जो कि वो घर बनाया हुआ है, उस घर में जब वो दीपक जलाती है तो माँ जो है बहुत खुश हो जाती है। वो रूपवती माँ में, माँ के मुखड़े पर एक और भी चमक व्याप्त हो जाती है, आभा मंडित हो जाती है। बहुत ही सुंदर लगती है वो माँ जब, या उस माँ को बहुत सुंदर लगता है जब वो माँ अपने बच्चे के घर में भी एक दीपक दीपावली की शाम को जलाती है। बच्चों, आप इसका विशेष इस प्रकार से लिख सकते हैं। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से दीपावली के समय घर को सजाया जाता है। माँ की ममता का सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से माँ अपने घर में तो दीपक जलाती ही है, साथ ही बच्चे के घर में भी दीपक जलाती है। दृश्य बिंब है रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग है, रुबाई छंद है, और यहाँ भी वात्सल्य रस की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर भी माँ अपने बच्चे के घर में किस प्रकार से दीपक जलाकर खुश होती है, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अगले पंक्ति की ओर बढ़ें। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कठिन शब्द है। ठुनक यानी मचलना, बनावटी रोना, जिदियाया ने जीत के कारण मचला हुआ है, और दर्पण शीशा, आईना यानी दर्पण। आंख आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। यहाँ पर भी माँ और बेटे के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। फिराक गोरखपुरी जी ऐसे बच्चे का वर्णन कर रहे हैं जो बच्चा जो है, जो बालक चांद को लेने के लिए जिद कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे भगवान कृष्ण भी, सूरदास ने भी यहाँ पर वर्णन किया है, सूरदास जी ने भी, कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण चांद को लेना चाहते थे। तो उसी प्रकार के भाव यहाँ पर है। आंगन में ठुनक रहा है जिदिया है, बालक जो है आंगन में मचल रहा है, जिद कर रहा है कि माँ मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, और यहाँ पर बालक तो है यानी वो तो बालक ही है, उसको क्या पता है कि चांद जो है वो यहाँ हाथ में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यहाँ संभव नहीं है खिलौने के रूप में, लेकिन वो बालक है। और बालक का तो जिद है ही, मतलब बहुत सारे यहाँ पर प्रतीक दे रहा है, अर्थ दे रहा है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, बालक तो है ही। जैसे आप जानते हैं बालक को जो जिद होता है वो चांद पर उसे लालच आ गया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, तो माँ भी बहुत चतुर है, और क्या करती है माँ, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने पे चांद उतर आया है। तो माँ जो है उसे दर्पण दिखाती है, दर्पण में चांद का प्रतिबिंब बनता है, और उसे कहता है कि बेटा देख ये चांद जो है तू जो चाह रहा है, ये चांद तेरे पास आ गया है। इस तरह से माँ अपने बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से दर्पण में दिखाकर उसे चांद उपलब्ध कराती है, और बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ मुझे चांद मिल गया। तो यहाँ पर बालक का भोलापन और माँ की चतुराई का बहुत ही मनोरम और सुंदर वर्णन फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। बच्चों, आप इसकी विशेषता इस प्रकार से लिख सकते हैं। विशेष में बच्चे की जीत तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। जिदियाया और है शब्द का प्रयोग विशेष है, इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है, चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है। आईने में चांद उतर आया बहुत ही सुंदर कल्पना है, और ठुनक शब्द में बच्चे के स्वाभाविक मनोविज्ञान का सहज वर्णन किया है। आप इस तरह से इसकी विशेषता लिख सकते हैं। और आइए देखते हैं अगली पंक्ति। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांती चमकती राखी। बच्चों, यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार का सुंदर वर्णन किया। इससे पहले देखिए दीपावली के त्योहार का वर्णन किया गया, उसमें बच्चे किस प्रकार से
उत्सुक रहते हैं रक्षाबंधन दिवाली के समय। और हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में भी यहाँ वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी भाई बहन का प्रेम किस प्रकार से होता है, इसका यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन के दिन आप जानते होंगे सावन में रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रस की पुतली यानी कि यहाँ पर कहा गया बहन को, जो कि प्रेम की पुतली है, प्रेम दर्शाती है अपने भाई के प्रति। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, छाई है घटा, जैसा कि मैं बताया कि सावन पूर्णिमा में होता है तो आकाश में घटा छाई रहती है। तो छाई है घटा गगन की, गगन में यानी आसमान में हल्की हल्की घटा छाई हुई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और जो बहन है वो भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए पूरी तरह से सजी संवरी है, और अपने पैर में जो लच्छा पहनी हुई है वह लच्छा जो है बिजली की तरह चमक रही है। भाई के है बांधती चमकती राखी। और इस तरह से सज धज कर यह प्रेम की पुतली रस से युक्त कहने का मतलब प्रेम से युक्त अपने भाई के प्रति जो प्रेम दर्शाने के लिए पूरी तरह से सज धज करके ऐसे सुंदर वातावरण में अपने भाई की कलाई में वो चमकती हुई राखी बांधती है। तो बच्चों आप जो है इसका विशेष इस प्रकार से लिख सकते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार का बहुत ही प्रभावी वर्णन है, भाषा अत्यंत सरल और सहज है, वर्णन में दृश्यात्मकता होने के कारण दृश्य बिंब है। ऐसा लगता है कि हम वो देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है, किस प्रकार से उसके जो लच्छा है वो चमक रहा है। और रुबाई छंद का प्रयोग है। बिजली की तरह चमक में यहाँ पर उपमा अलंकार है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, जो लच्छा जो बताया गया है वो बिजली की तरह चमक रहा है। हल्की हल्की एक ही शब्द जो है यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप इसकी अर्थ लिख सकते हैं। आपको यह पद अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अभिनव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।